अमरकंटक पर सूत्र याग का महात्म्य, कावेरी संगम और पयोष्णी संगम की महिमा तथा वहां के अन्य तीर्थों के सेवन की महत्ता। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, षडशीति मुख, युगादि, विषुव, व्यतिपात, संक्रांति, कार्तिक, माघ तथा वैशाख की पूर्णिमा, कपिल षष्ठी, वैशाख शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की अमावस्या तथा भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी, ये युगादि तिथियां हैं। इन पर्वों में सूत्र याग करना चाहिए। भगवान शंकर के तुल्य जो पर्वत है, उसे उमा सहित महादेव जी तथा गणेश जी का स्वरूप समझकर जो सूत से लपेटता है, वह सहस्त्रों युगों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो स्त्री उस पर्वत को सूत से आवेष्टित करती है, वह पति से संयुक्त एवं पुत्रवती होती है। राजन, रेशमी सूत अथवा कपास का सूत लेकर उसे 9 तागों का या 10, 12, 18 अथवा 24 तागों का कर ले। फिर उसे कोटि तीर्थ में धोवे और गंध एवं धूप से सुवासित करे। तत्पश्चात उसमें फूल की माला बांधे और रात में दीपावली जलावे। ओमकार तीर्थ में विधि पूर्वक रात में जागरण करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहे और निराहार रहकर रात्रि व्यतीत करे। फिर प्रातःकाल ओमकारेश्वर का पूजन एवं उत्सव करे। एकाग्र चित्त होकर अक्षय वट में सूत बांधे और सर्व तीर्थमय शुभ स्वरूप कोटि तीर्थ की यात्रा करे। वहां से ऋण मोचन, पाप नाशन, नरकेश्वर, गंधर्वेश्वर और अंगारेश्वर तीर्थ में होते हुए सर्व तीर्थमय ब्रह्मावर्त में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य शिवलोक को पाता है। उस तीर्थ में तिल और जल देने से पितरों की सद्गति होती है। सर्व पापनाशक दारुकेश्वर लिंग के पूजन से मनुष्य विद्याधर होता है। दारुकेश्वर से भृगु लिंग के समीप जाए। वहां जाने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। वहां से जालेश्वर तीर्थ को जाए, जो सब तीर्थों में उत्तम है। वहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जालेश्वर में तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को अक्षय गति प्राप्त होती है। जालेश्वर से पुनः कोटि तीर्थ में आवे और विधि पूर्वक स्नान करके ओमकारेश्वर महादेव के श्री अंगों में श्वेत सूत बांधे। फिर ओमकारेश्वर की पूजा करके दीप माला जलावे। तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे, महेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा यह सूत्र याग सफल हो। तदनंतर यतियों को भोजन करावे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। उसके बाद भाई बंधु और भृत्य वर्ग के साथ पारण करे। जो शारीरिक कष्ट उठाकर शिव पर्वत की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तर और दक्षिण में जो तीर्थ हैं, वे भगवान शिव के साक्षात स्थान कोटि तीर्थ में विलीन होते हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में जो तीर्थ हैं, वे परम पद स्वरूप कोटि तीर्थ में लय को प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ, नर्मदा और अमरावती तथा नर्मदा और ओमकारेश्वर के मध्य भाग में कोटि तीर्थ विद्यमान है, जिसमें पाताल के 1 लाख तीर्थ निवास करते हैं। साक्षात महादेव जी ने कपिला और नर्मदा के बीच में उन सब तीर्थों की स्थापना की है। महाराज, इसके बीच रुद्रावर्त के जल में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं तथा जो नर्मदा के उत्तर तट में निवास करते हैं, वे रुद्रलोक के निवासी होते हैं। जो वाम भाग पर निवास करते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जो अमरकंटक पर्वत पर पूर्व और पश्चिम भाग में निवास करते हैं, वे रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु के लोक में जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय न्यायोपार्जित धन का कोटि तीर्थ में दान करने से अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं। कावेरी के पूर्व भाग में जहां तक पर्यंक पर्वत है, उसके बीच में तीर्थों की संख्या 10 लाख बताई गई है। नर्मदा से लेकर जमदग्नि आश्रम के बीच में श्रीकंठ और नीलकंठ नामक शिवलिंग स्थित है। नर्मदा के उभय तटों पर 1 कोस के भीतर जितने भी स्वयंभू देवता हैं, उन सबको सिद्धिदायक जानना चाहिए। वे सभी इच्छानुसार काम, भोग और फल देने वाले हैं। भारत, यह अमरकंटक पर्वत जिस प्रकार सब ओर से पवित्र है, वैसा पवित्र मुझे तीनों लोकों में दूसरा कोई पर्वत नहीं दिखाई देता। कोटि तीर्थ और अमरकंटक दोनों ही परम पवित्र हैं। इन्हें स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण सिद्धियों का दाता समझो। चतुर्दशी मंगलवार को जब व्यतिपात योग हो, तब कावेरी संगम में स्नान करने से सहस्त्र गुना पुण्य होता है। जो शस्त्र द्वारा मारे गए हैं, ऐसे लोगों के निमित्त वहां तिल मिश्रित जल की अंजलि देने से और एकोद्दिष्ट श्राद्ध करने से वे स्वर्ग लोक पाते हैं। नर्मदा और कावेरी के जल और जंगली तिल से तृप्त किए हुए पितर परम गति को प्राप्त होते हैं। सहस्त्रों धाराओं से कावेरी नदी इस भूतल पर प्रसिद्ध है। कावेरी के जल से समस्त पृथ्वी व्याप्त है। नर्मदा के दक्षिण तट पर वाराह और विंध्याचल में संपूर्ण देवताओं को
प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली पयोष्णी नदी प्रकट हुई है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करने पर साक्षात पार्वती स्वरूपा पयोष्णा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। वह यशस्वी वाराह पर्वत के शरीर से निकली है। उसमें स्नान करने पर मनुष्य निश्चय ही इस संसार में जन्म नहीं लेता। युधिष्ठिर, वहां तिलोदक देने से पितर लाखों वर्षों तक भगवान शिव के लोक में क्रीड़ा करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय वाराह और विंध्याचल पर्वत पर कुरुक्षेत्र के समान पुण्य होता है। यह साक्षात भगवान शंकर का कथन है। वाराह पर्वत से लेकर पयोष्णी नदी के संगम तक 1 करोड़ तीर्थ बताए गए हैं। पयोष्णी संगम में सोमावर्त नामक तीर्थ की स्थिति कही जाती है। वह स्थान सब ओर से पवित्र है। जहां 4 भुजाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्रीपति निवास करते हैं, उस 1 कोस के क्षेत्र को विष्णु क्षेत्र जानना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ये क्रमशः उस तीर्थ के पर्व हैं। चतुर्दशी को चारका योग होने पर अर्थात मास, पक्ष, तिथि और विष्णु क्षेत्र का संयोग होने पर वहां अमृत की धारा बहती है। उस दिन वहां तर्पण करने से पितर अवश्य ही तृप्त होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो फल बताया गया है वह तापी और पयोष्णी के संगम में भी प्राप्त होता है। नर्मदा के दक्षिण पाताल से एक तीर्थ प्रकट हुआ है जो तीनों लोकों में कावेरी कुंड के नाम से विख्यात हुआ है। उसमें स्नान मात्र करने से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त करता है। वहां कुंडेश्वर नामक एक सिद्ध लिंग है जो देवताओं और सिद्धों से सुसेवित है। उस पवित्र लिंग का जो भूल से भी पूजन कर लेता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। स्वयं प्रकट हुए जो स्वयंभू लिंग हैं वे स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। कावेरी में मनुष्य जहां कहीं भी स्नान करता है वह अश्वमेघ के फल को पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भद्र रुद्रेश्वर की महिमा, दुर्वासा जी के द्वारा अमरकंटक का गया तीर्थ के तुल्य होना तथा राजा भरत का यज्ञ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, एक भद्र रुद्रेश्वर नामक लिंग है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व कल्प में भद्र और रुद्र नाम वाले 2 गंधर्व थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया। आदि कल्प के चाक्षुष मनवंतर में सत्य युग आने पर निमि नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे ब्राह्मण के क्रोध से पक्षी योनि में पड़ गए थे। उन्होंने सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के महात्म्य से पक्षी योनि त्याग कर स्वर्ग लोक प्राप्त किया। एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे पितरों के हित की कामना से पितृ तीर्थ गया जी में गए। वहां स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी की पूजा करने के पश्चात उन्होंने कुश और तिल युक्त जलांजलि तथा पिंड पितरों के लिए अर्पण किए। पिंडदान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा, मुनीश्वरों, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितर लोग उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं। यह बात आज मैं नहीं देखता, अतः मेरी तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो गई। मुनि बोले, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितर लोग अपने हाथ में लेते हैं, अतः आप अमावस्या तक प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा ने कहा, अब न तो यहाँ पिंड दूंगा और न स्नान एवं दान ही करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर एरंड से कहा, आप क्यों अपने शरीर को क्लेश दे रहे हैं? कमंडलू हाथ में लेकर ओमकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओमकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। दुर्वासा बोले, काल स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है, त्रिमूर्तिधारी शिव को नमस्कार है, अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप अनंतानंतगामी भगवान शंकर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं उन सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है। भवोद्भव जगन्नाथ उमाकांत आपको नमस्कार है। कल्याणकारी सुखदाता भव को नमस्कार है। मंगलकारी शंकर को नमस्कार है। 3 नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। अर्धचंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार है। सर्पों का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है। पिनाक धनुष धारण करने वाले महादेव को नमस्कार है। प्रभु, आप सर्वरूप और चराचर जगत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को आप क्षमा करें। देवेश, उमापते, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। यह दिव्य स्तुति सुनकर ओंकार स्वरूपधारी भगवान शिव बोले, महाभाग, तुम वर मांगो। दुर्वासा ने कहा, देव, यह तीर्थ गया के समान हो जाए। भगवान ओंकार बोले, तपोधन, मेरे प्रसाद से यह तीर्थ आज से ही गया तुल्य हो जाएगा।
इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्मर्षि दुर्वासा अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग तदनंतर नर्मदा तट पर विद्यमान शल्या और विशल्या तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्वर तथा धूपेश्वर लिंग हैं। उनको सिद्धिदाता और मोक्षदाता जानो। उस तीर्थ में तिल और जल से तर्पण करने पर पितर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के स्थित काल तक तृप्त रहते हैं। राजन, सूर्यवंश में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे। एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म में तत्पर हो भृगु पर्वत के दक्षिण भाग में 10 योजन विस्तृत यज्ञ भूमि निर्माण कराई, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की तप सामग्रियों से संपन्न हो, वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस माल्यवान, सुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्त्रों की संख्या में आथमके। उन्होंने यज्ञ की समस्त वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर डाली। सब देवता भाग चले, ऋत्विज मार गिराए गए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उस यज्ञ के नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति से प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और समस्त राक्षसों का उन्होंने संहार कर डाला। तत्पश्चात अपने ब्राह्मण ऋत्विजों को राक्षसों द्वारा भयभीत, धराशायी तथा मारे गए देख उन्हें बड़ा शोक हुआ। वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले, ब्राह्मण, आप सब देवताओं के गुरु, तीनों काल की बातें जानने वाले तथा त्रिवेद वेदता हैं। देवकंटक राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों की हत्या कर डाली है। इसका प्रायश्चित मुझे क्या करना चाहिए? बृहस्पति जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूं। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। नूतन जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो यूप गड़े थे, उन्हीं के मूल से वहां शल्या और विशल्या नाम वाली 2 नदियां प्रकट हुईं। वे दोनों लोक पावनी नर्मदा में मिल गईं। इसके बाद देवता लोग अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रवेश किया। भरतेश्वर लिंग ब्रह्म योनि में स्थित है। ब्रह्मा जी के द्वारा सौम्या इष्ट से दानवों का निवारण तथा रुद्र के 101 नामों द्वारा शिव जी का स्तवन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जो ओम इस एक अक्षर का जप और उसके अर्थभूत परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वेद माता गायत्री ओमकार से ही प्रकट हुई है। ओम इस एक अक्षर वाले तत्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों प्रतिष्ठित हैं। ओमकार ही वेद का मूल है। उसी से श्रुति रूपा शाखाएं फैली हुई हैं। स्मृति और आगम ये फल, फूल एवं पत्ते हैं। जैसे ओमकार सब विद्याओं का आदि है, उसी प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवताओं के आदि हैं। तीनों संध्याएं, तीनों काल, त्रिविध अग्नि, तीनों लोक तथा धर्म, अर्थ और काम, ये 3 वर्ग सभी ओमकार में ही स्थित हैं। युधिष्ठिर, स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सत्य युग में नर्मदा के तट पर रहने वाले देवताओं को कंकोल, कालिकेय और कालक नाम वाले दानवों ने परास्त करके वहां से मार भगाया। वे देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव जी की शरण में गए। तब 7 पातालों को भेद कर ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करते हुए पर्वत से एक लिंग प्रकट हुआ, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान था। उन लिंग रूपी भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मन, तुम लोकों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या इष्टि को अपने रुचि के अनुसार करो। इसके लिए मैंने तुम्हें वेद समर्पित किए हैं। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों का विनाश करने वाली रौद्री इष्टि तथा लोकों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या इष्टि का अनुष्ठान किया। उस भयंकर इष्टि को देखकर ब्रह्मा जी के शाप के भय से उद्विग्न हो सब दानव 10 दिशाओं में भाग गए। भगवान ओमकार के प्रभाव से देवता निर्भय हो गए। उस समय सुरेश्वर शिव का पूजन करके देवताओं ने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। मार्कंडेय लिंग, अविमुक्त लिंग, केदार लिंग, अमरेश्वर ओमकार लिंग तथा महाकाल लिंग, इन 5 पवित्र शिवलिंगों का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर कीर्तन करता है, वह सब तीर्थों के सेवन का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिसके 4 कोस के अंदर ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश करती,
उस कावेरी के तट पर आग्नेय लिंग और सिद्धि लिंग विद्यमान है। वहीं शिवखात नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो कोई वहां पितरों के लिए श्राद्ध एवं तिलोदक देता है, उसने मानो कोटि सहस्त्र युगों तक के लिए पितरों को तृप्त कर दिया है। युधिष्ठिर, तदनंतर भगवान ओमकार ने ब्रह्मा जी को मंत्रोपदेश किया। ब्रह्मा जी ने उनका उपदेश सुनकर इस प्रकार उनकी स्तुति की। जो आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक तथा आकाश का भी संहार करने वाले हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, जो अमृत एवं ध्रुव स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो कल्याण की उत्पत्ति के स्थान सनातन योगासन पर विराजमान, योगाभ्यास परायण तथा आकाश को हर लेने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप एवं सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। मूर्धा रूप तत्पुरुष को, मुख स्वरूप अघोर को, हृदय स्वरूप वामदेव को, गुह्य स्वरूप सद्योजात को और सर्वमूर्ति ओमकार को बार बार नमस्कार है। कलातीत, अव्यय, बुद्ध, वज्रदेहोपमर्दन, अध्यक्ष, विधु, शास्ता, पिनाकी, त्रिदशाधिप, अग्नि, रुद्र, हुताश, पिंगल, पावन, हर, ज्वलन, दहन, वस्तु, भस्मांत, क्षमंतक, अपमृत्युहर, धाता, विधाता, कर्ता, काल, धर्मपति, शास्ता, वियोक्ता, अनवम, प्रिय, निमित्त, वारुण, हंता, क्रूर दृष्टि, भयावह, ऊर्ध्व दृष्टि, विरूपाक्ष, द्रंष्टावान, धूम्रलोचन, बाल, अतिबल, पाशहस्त, महाबल, श्वेत, विरूप, रुद्र, दीर्घबाहु, जड़ांतक, शीघ्र, लघु, वायुवेग, भीम, वड़वामुख, पंचशीर्षा, कपर्दी, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, शपांतक, निधीश, रौद्रवान, धन्वी, सौम्यदेह, प्रमर्दन, अनंतपालक, धार, पातालेश, सद्धूम्र, शाश्वत, सर्व, सर्वपिंग, करालवान, विष्णु, ईश, महात्मा, सुख, मृत्यु विवर्जित, शंभु, विभु, गणाध्यक्ष, चक्ष, दिवसपति, समवाद, विवाद, प्रभ विष्णु और विवर्धन। ये 101 रुद्रों के नाम बताए गए हैं। ये सभी ओमकार में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने भूमि पर लौटकर देवाधिदेव महेश्वर को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके मन ही मन उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए वे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा किया हुआ यह स्तवन सुनकर महादेव जी ने कहा, ब्रह्मन, मैं तुम्हारे इस दिव्य स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आप में मन लगाकर ओमकार स्वरूप आपके आगे इस रुद्र स्तोत्र का पाठ करेंगे, वे इहलोक और परलोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त करेंगे। एकोत्तर शत नामक नित्य पाठ करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है और जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भगवान महेश्वर को नमस्कार करके दिव्य विमान पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए।